और सही तरीके की वजह से जहन्नम से बच सकते हैं। दूसरी बात, एक हदीस के जरिए से देखिए, मुस्तदरक अला सहीहैन की ये हदीस है, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुस्तदरक अला सहीहैन है, उसकी हदीस नंबर 7507 के अंदर ये बात मौजूद है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म के पहाड़ थे। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़स्समा बैनकुम अख़लाक़कुम कमा क़स्समा बैनकुम अर्ज़ाक़कुम व इन्नल्लाह युअति दुनिया मन युहिब्बुहु व मन ला युहिब्बुहु वला युअतिल ईमान इल्ला मन अहब्बा। कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच में तुम्हारे अखलाक को उसी तरह बांट दिया है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीच में तुम्हारे रोजी को बांटा है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, और उसको भी देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। वला युतिल ईमाना इल्ला मन अहब्बा, लेकिन ईमान सिर्फ उसी को देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। इस हदीस में बहुत सारी बातें हैं, मैं इसकी तफसील करने जाऊं तो वक्त निकल जाएगा। इसमें गौर करें, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने अखलाक को बांटा है। याद रखिए, जिसका अखलाक बिगड़ा हुआ है उसको समझ जाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से मुझको महरूमी हुई है, अखलाक ठीक नहीं है। मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उसको अखलाक नहीं दिया है, अल्लाह ने उसको महरूम कर दिया है। लिहाजा अखलाक भी अल्लाह से मांगना और रोजी अल्लाह ने बांटा है, रोजी भी अल्लाह से मांगना। कोई रोजी देने वाले नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह, रज़्ज़ाक अल्लाह है, कोई रोजी देता है, कोई रोजी देता है, उसी से रोजी मांगना, अल्लाह तकसीम करता है। और जो अहम नुक्ता है इस हदीस के अंदर वो क्या है, दुनिया अल्लाह ताला उसको भी देता है जिससे मोहब्बत करता, और उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं करता। आप काफिर मुशरिक अल्लाह को गाली देने वाले, इस्लाम को गाली देने वाले, इस्लाम को मिटाने वाले, उनके पास देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मालदार किस्म के लोग हैं। अल्लाह ने दुनिया उसको भी दिया है, लेकिन आखिरत नहीं दिया, आखिरत से वो महरूम रहेंगे, आखिरत की कामयाबी से महरूम रहेंगे। दीन नहीं दिया, ईमान नहीं दिया, इस्लाम नहीं दिया, नबी का तरीका नहीं दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ताला हमसे चाहता है, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है, इसी वजह से ईमान दिया, इसी वजह से ईमान दिया। इस दौलत से बढ़कर हमारे पास और कोई दौलत है, लिहाजा इस दौलत को बचा कर रखना, इस दौलत को बचा कर रखना। ये दौलत कैसे बाकी रहेगी, एक हदीस के जरिए से हम लोग समझते। देखिए, ये हदीस जो है सिलसिला सहीहा इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसके अंदर ये बात मौजूद है। 2840 पर 1 नंबर की रिवायत में है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन हत्ता यस्तकीमा क़ल्बुहु वला यस्तकीमु क़ल्बुहु हत्ता यस्तकीमा लिसानुहु वला यदखुलुल जन्नत रजुलुन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदमी का ईमान उस वक्त तक सीधा नहीं रह सकता जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो जाए, और दिल उस वक्त तक सीधा नहीं होगा जब तक कि उसकी जुबान सीधी ना हो जाए, जब तक कि उसकी जुबान सीधी ना हो जाए। और फिर फरमाया कि वो आदमी जन्नत में जा ही नहीं सकता जिसके पड़ोसी उसके शर से बच नहीं पा रहे हैं। ये हदीस है। ईमान अल्लाह ने दिया, मोहब्बत अल्लाह ताला करता है तभी ईमान दिया। ईमान सीधा रहने के लिए क्या होना, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला यस्तकीमु ईमानु अब्दिन, बंदे का ईमान सीधा नहीं रह सकता। कब तक सीधा नहीं रहेगा, हत्ता यस्तकीमा क़ल्बुहु, जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो जाए। और दिल कैसे सीधा होगा, जब तक जुबान सीधी ना हो। मतलब यह है कि ईमान को बचाने के लिए 2 चीजों को बचाना जरूरी है, एक दिल को बचाना और जुबान को बचाना। मेरे भाइयों, जुबान के जरिए से बहुत सारे लोग जिक्र करके अल्लाह ताला के नजदीक
नेकियों का पहाड़ और अंबार जमा कर देते हैं। और बहुत सारे लोग गाली गुलोज करके, दीन को बुरा भला कह करके, अल्लाह और उसके रसूल पर बदगुमानी करके जुबान से ऐसे कलिमात निकालते हैं कि जहन्नम में चले जाते, जहन्नम में चले जाते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके जुबान से इस्लाम में आते हैं, और कुफ्र जुबान से करते हैं, इस्लाम से बाहर चले जाते हैं। तो जुबान और दिल को जब तक सीधा नहीं रखेंगे तब तक ईमान भी सीधा नहीं होगा, ईमान भी सीधा नहीं रहेगा। अच्छा, यहां दिल के सीधा होने का क्या मतलब है? दिल के सीधा होने का क्या मतलब है? याद रखिए, दिल का सीधा होने का मतलब यह है कि उस दिल में कुफ्र ना हो, शिर्क ना हो, बिदअत ना हो, गुनाहों की मोहब्बत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, नफरत ना हो, अदावत ना हो। दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल दिल साफ ना होना चाहिए। और जुबान से कुफ्रिया कलिमात ना निकाले, बिदअत के कलिमात ना निकाले, किसी की गीबत चुगली चाड़ी ना करे, तब उसका ईमान सीधा रहेगा। दिल को सीधा नहीं किया, जुबान को सीधा नहीं किया, तो इतनी बड़ी दौलत जो अल्लाह अपने मोहब्बत की वजह से हमको ईमान दिया है, ये मोहब्बत की वजह से दी हुई अल्लाह की दौलत छिन जाएगी, ये दौलत छिन जाएगी। इसी वजह से देखिए, सुनन इब्न माजा की हदीस है 4216 के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह अय्युन्नास से अफजल, ये अल्लाह के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे अच्छा अफजल आदमी कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि व सुदूक़िल लिसान, कहा कि हर मखमूमुल क़ल्ब और सुदूक़ुल लिसान अच्छा आदमी है। सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह सुदूक़ुल लिसान नारिफुहु, सुदूक़ुल लिसान बोले तो जुबान का सच्चा, हम तो जानते हैं सुदूक़ुल लिसान बोले तो जुबान का सच्चा। ये जो आपने कहा मखमूमुल क़ल्ब, इसका मतलब क्या होता है? मखमूमुल क़ल्ब का मतलब क्या होता है? पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को समझाया, कहा मखमूमुल क़ल्ब का मतलब होता है अत्तकी अन्नकी ला इस्मा फीही वला बगिया वला गिल्ला वला हसदा। कहा कि मखमूमुल क़ल्ब का मतलब होता है मुत्तकी आदमी, मुत्तकी आदमी, और वो आदमी जिसका दिल बिल्कुल साफ, ऐसा दिल ला इस्मा फीही, जिस दिल में कोई गुनाह ना हो, गुनाह का ख्याल ना हो, वला बगिया, और किसी के खिलाफ बगावत, दुश्मनी, जुल्म ना हो, और क्या, वला गिल्ला, किसी के खिलाफ नफरत ना हो, वला हसदा, और उसके दिल में किसी के खिलाफ हसद ना हो। आज एक घर में दो भाई नहीं रह सकते, दोनों में लड़ाई झगड़े फसाद फितना। और याद रखिए, रमजान के रोजे इस वजह से फर्ज किए गए हैं ताकि बंदा मुत्तकी हो जाए, लेकिन बचपन से रोजा रख रहा है बंदा, अब तक दिल साफ नहीं कर पाया, अब तक मुत्तकी नहीं बन पाया, तो अफजल आदमी कैसे बन जाए? अफजल आदमी कैसे बन जाएगा? यहां तो पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अफजल आदमी, सबसे अच्छा आदमी वो है जो सुदूक़ुल लिसान हो, जुबान का सच्चा हो, जुबान का सच्चा हो और दिल का साफ हो, मुत्तकी हो। तो इस हदीस में भी ये बात है कि दिल और जुबान, दिल और जुबान, इसी वजह से पहली हदीस में हम लोगों ने सुना कि उस वक्त तक बंदे का ईमान सीधा नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो जाए, और उसका दिल सीधा नहीं होगा जब तक कि उसकी जुबान सीधी ना हो जाए। याद रखिए, क्यों ऐसा कहा कि उसका ईमान ठीक नहीं होगा जब तक कि उसका दिल सीधा ना हो जाए? मैं आपको मोटी मिसाल देता हूं। दूध है, प्योर गाय का दूध लीजिए, लेकिन कटोरा में जिस बर्तन में रख रहे हैं उसमें पेशाब डाल दीजिए और दूध डाल दीजिए, दूध सीधा होगा? पिएंगे? उसमें उस बर्तन में जहर डाल दीजिए, जहर, और बेहतरीन प्योर शहद उसमें मिक्स कीजिए, शहद पिएंगे? खराबी कहां है? उस कटोरे में। ईमान का बर्तन दिल है,
ईमान का बर्तन दिल है। इसी वजह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले और मेराज से पहले अल्लाह ताला ने सीने को 2 बार चीरा और जमजम के पानी से धोया, तमाम चीजें निकाल दिया, ख्वाहिशात, गुनाह के जितने भी चीजें हो सकते हैं अल्लाह ने उनके दिल को पाक साफ कर दिया। याद रखिए, जब तक सीना कीना से पाक नहीं होगा ईमान ठीक नहीं हो, ईमान ठीक नहीं होगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अश-शूरा जो 26 नंबर की सूरा है उसकी आयत नंबर 80 पर 8 खोलिए। अल्लाह ताला ने क्या कहा, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कहा कयामत के दिन होगा, किसी का माल किसी की औलाद कोई फायदा नहीं देगी, किसी का माल किसी की औलाद कोई फायदा नहीं देगी। फायदे में कौन रहेगा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फायदे में वो रहेगा जो कल्ब सलीम लेकर के आए, कल्ब सलीम, सलीम कल्ब सलीम लेकर के आएगा, यानी सलीम का उल्टा बीमार। सेहतमंद दिल लेकर के जो आएगा वही कामयाब होगा, उसी को फायदा होगा। बीमारी क्या होती है दिलों की, दिलों की बीमारी क्या होती है, याद रखिए, जिस्म के पार्ट्स कमजोर होते हैं, बीमारी चोट लगती है, दवा इलाज करते हैं, लेकिन दिल की बीमारी याद रखिए कुफ्र है, निफाक है, बिदअत है, गुनाहों की मोहब्बत है, गुनाहों को चाहना है, शहवत है, ख्वाहिशात है और शक है। जो बंदा शक में पड़ गया वो बिदअत में, खुराफात में और बहुत गलाजतों में पड़ जाता है। तो इसी वजह से अल्लाह ताला ने क्या कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। क़यामत के दिन फायदा मंद वही होगा जो सलामत वाला दिल लेकर के आए। सलामत वाला दिल, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर जिसका दिल सही नहीं होगा, दुनिया की सारी दौलतें अगर दे दे तो भी अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता, तो भी अल्लाह ताला के अजाब से बच नहीं सकता। अब्दुर रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए कहते हैं, अल क़ल्बु सलीम हुआ सलीमा मिनश शिर्के व शक्के व मुहब्बती ज़ुनूबी वल इसरार अलल बिदअह। कहते हैं कि कल्ब सलीम, सीधा दिल वो है जिस दिल में, जो दिल बच गया शिर्क से और किससे, शक से, डाउट्स से। आजकल मुसलमानों को, नौजवानों को डाउट से आते हैं, डाउट से आकर के इस्लाम को छोड़ देते हैं। इस्लाम पर शक, नबी पर शक, दीन पर शक, आखिरत पर शक, इसकी वजह से दीन को छोड़ दिया और कुफ्र की दुनिया में चला गया। कुफ्र की दुनिया में चले जाते हैं। कितनी नौजवान बच्चियां घर से भाग कर चली गई और दूसरे से शादी करते हैं और कहते हैं इस्लाम में बहुत सख्ती है। इस्लाम तो जन्नत देना चाहता है, इस्लाम तो आखिरत की हमेशा नियामत देना चाहता है, लेकिन शक आ गया। शक से बचाना और बिदअत की मोहब्बत से दिल को बचाना, बिदअत की मोहब्बत से दिल को बचाना। इसी वजह से दिल को जब तक पाक साफ नहीं करेंगे ईमान सीधा नहीं रहेगा। सही मुस्लिम की हदीस में बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत है, सही मुस्लिम में 90 पर 1 नंबर की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहते हैं कि ला यदखुलुन नारा अहदुन फी क़ल्बिही मिस्कालो हब्बते खरदलिम मिन ईमान। वो आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता है जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। राई के दाने के बराबर भी ईमान रहेगा, वो जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। कहां? दिल में ईमान होता है, दिल में। और फिर पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वला यदखुलुल जन्नता अहदुन फी क़ल्बिही मिस्कालु हब्बत खरदलिम मिन किब्रिया। वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर हो, राई के बराबर भी तकब्बुर हो। इसी वजह से मैंने पहले ही मिसाल दिया कि प्योर दूध में अगर एक कतरा भी पेशाब डाल देंगे वो दूध नहीं पिएंगे। अगर शहद प्योर लाइए और थोड़ा सा एक कतरा जहर मिला दीजिए,
पागल आदमी ही पिएगा, सीधा अगर दिमाग है तो नहीं पिएगा। उसी तरह से जिसके दिल में ईमान हो और किब्र, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफरत, शिर्क की मोहब्बत, बिदअत की मोहब्बत अगर दिल में आ गई, वो ईमान को खराब कर देता है, वो ईमान को खराब कर देता है। इसी वजह से सीने को, दिल को बहुत पाक रखना, बगैर पाक किए हुए जन्नत में बंदा दाखिल नहीं हो सकता, बंदा दाखिल हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है कि कितना चमक रहा है, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता है कि कितना बॉडी बिल्डर बना लिया है। इधर के गोश्त उधर कर लेते हैं आजकल नौजवान, इधर के गोश्त इधर निकाल लिया, उधर के गोश्त इधर निकाल लिया, बॉडी बना रहा है। ईमान ही नहीं है। कितनों बॉडी पहाड़ को एक हाथ में उठा करके घूमिए, ईमान नहीं है, कोई फायदा नहीं, ईमान नहीं है, कोई फायदा नहीं। ईमान में मजबूत बने। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैर बहुत कमजोर था। साहबा इकराम एक मरतबा झाड़ पर चढ़े मिसवाक तोड़ने के लिए, तो उनकी पिंडली को देखकर हंस पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्यों हंसते हो भाई? तो कहा कि इनकी पिंडली जो है ना, पिंडली बोले तो ये जो है घुटना से लेकर यहां तक बीच के, उसको पिंडली कहते हैं, उनकी पिंडली बहुत पतली थी। लोग हंस पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह की कसम क़यामत के दिन ये पिंडली बहुत पहाड़ से भारी हो। क्यों? पिंडली तो बहुत कमजोर है, लेकिन ईमान, इस्लाम, ईमान और नेक आमाल की वजह से अल्लाह के नजदीक इतना वजनी है कि उहुद पहाड़ इनके टांग से हल्का है। तो इसी वजह से बॉडी बिल्डर, चेहरे को रोशन करना ये क्या भी काम नहीं है, ईमान हमारा काम आएगा। इसी वजह से अल्लाह के पैगंबर ने कहा इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, दिलों को देखता है, ईमान कितना है, अल्लाह की मोहब्बत कितना है, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मोहब्बत कितना है। आपकी तरीका आ जाने के बाद किसी को और तरीका तरजीह देता है कि नहीं देता है? आपकी बात, सुन्नत आ जाने के बाद किसकी बात मान रहा है, ये सब अल्लाह ताला देखता है। और इसी वजह से सीने को पाक करना पड़ेगा और तभी हमारा ईमान बचेगा, वरना ईमान नहीं बच सकता है, हमारा ईमान नहीं बच सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमको इस्लाम को समझने, दीन को समझने की तौफीक दे।